हैकर्स और हैकिंग की बात जब भी हम सुनते हैं तो मन में उत्सुकता के साथ साथ एक डर भी आ जाता है। हैकर शब्द सुनते ही हमारा दिमाग उन लोगों के बारे में सोचने लगता है जो इलीगली कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर अपराध करते हैं। लेकिन सभी हैकर्स खतरनाक नहीं होते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी में सुधार के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करने वाले अच्छे हैकर्स व्हाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं। वहीं कभी कभी एथिकल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करके मजे करने वाले हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। इसके बाद होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इलीगली एक्सप्लॉइट करते हैं। ये हैकर्स काफी खतरनाक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया के 5 खतरनाक हैकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले बात करते हैं जोनाथन जेम्स की, जिसे दुनिया के सबसे उत्कृष्ट हैकरों में से एक माना जाता है। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने नासा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और बेल साउथ के सिस्टम को हैक कर नासा सहित पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। खबरों के मुताबिक जोनाथन ने 1999 में अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से स्पेस सेंटर के ऑपरेशन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। इस कारण नासा को अपना सिस्टम 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसकी लागत लगभग $41,000 थी। जोनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था और साल 2008 में उसने आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं केविन मिटनिक की, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा उन्हें मोस्ट वांटेड कंप्यूटर क्रिमिनल इन यूएस हिस्ट्री के रूप में चुना गया था। केविन बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को हैक कर लेते थे। उन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में भी सेंध लगाई थी और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की फाइल भी आसानी से खोल निकाली थी। साल 1981 में केविन ने उत्तर अमेरिकी रक्षा कमान को हैक कर लिया था। इसके बाद साल 1989 में मिटनिक ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क सिस्टम को हैक किया था। केविन जेल भी गए और जेल से आने के बाद वो कंसल्टेंट बन गए और अब वो साइबर सिक्योरिटी को नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। केविन पर 2 हॉलीवुड की फिल्में भी बन चुकी हैं। अब उस हैकर के बारे में बताते हैं जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी हैकर एल्बर्ट गोंजालेज की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोंजालेज के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थी। उसने उसे बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। इतना ही नहीं, गोंजालेज फेक पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी बनाता था। महज 14 साल की उम्र में गोंजालेज ने नासा को हैक कर लिया था। गोंजालेज को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। उसकी ये सजाएं अभी साथ चल रही है और 2025 में वो जेल से रिहा हो जाएगा। अब बात करते हैं केविन पॉल्सन की, जिसने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक करके शो जीता था। दरअसल 1990 में केविन ने ब्रांड न्यू पोर्श कार, एक ट्रिप और $20,000 कैश के लिए रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक किया था। शो में जीतने के बाद FBI की नजर उस पर पड़ गई थी, जिसके बाद उसने FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया था। इस कारण उसे 91 हफ्ते की सजा भी सुनाई गई। जेल से बाहर आने के बाद केविन पत्रकार बन गया और वर्तमान में वो एक लेखक और व्हाइट हैट हैकर के रूप में काम करता है और अमेरिकी पुलिस की मदद भी करता है। अब आपको स्कॉटिश हैकर गैरी मैककिनन के बारे में बताते हैं। 2001 और 2002 के बीच गैरी ने 97 अमेरिकन मिलिट्री नेटवर्क्स में सेंध लगाई। उसने कथित तौर पर सेना की वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट पोस्ट करते हुए लिखा, योर सिक्योरिटी इज क्रैप, जिसका मतलब है आपकी सुरक्षा बकवास है। गैरी ने दावा किया था कि वो UFO कवर अप और फ्री एनर्जी के दमन पर डेटा ढूंढ रहा था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि उसने सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण डेटा मिटा दिया, 300 मशीनों को अनुपयोगी छोड़ दिया और $7 लाख से अधिक का नुकसान किया। गैरी ने नासा के सिस्टम को भी हैक किया था। अमेरिका ने उसे प्रत्यार्पित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो ब्रिटेन की शरण में रहता है। तो ये थे दुनिया के वो 5 खतरनाक हैकर्स जिसने एक समय अमेरिका, नासा और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा था। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करिए।